हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यू टेट के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यू टेट पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। पहले स्टार्टिंग के 1 to 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 15 to 30 क्वेश्चन इस पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में लगा दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा 26 नवंबर वाला पेपर, जो अभी नवंबर में हुआ है, 26 नवंबर 2021 में। तो ये CDP पेपर 2 का पार्ट नंबर 2 है, रिमेनिंग 15 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो पे। यहाँ से आपको एक बढ़िया समझ बनेगी, क्वेश्चन का लेवल हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग आएंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर और थ्योरीज़ पर। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए। यहाँ पर नॉट लगा है क्वेश्चन में, भाई यहाँ पर कंफ्यूज करता है पेडागोजी में कि नॉट लगा देता है, हम नॉट को ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट्स। कि एडोलसेंट जो होते हैं, अब एडोलसेंट किशोर कौन होते हैं? जो 14 ईयर्स से अबव के होते हैं ना, तो वो एडोलसेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपचार यानी कि डेलिक्वेंसी, या फिर आपके पास होता है सब्सटेंस अब्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर, या फिर इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भाई ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में भी करा दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 से देखते हैं भाई हम। देखो, जो लोग भी यूटेट का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पहले दिया है तो वो अपनी गलती यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या गलती करी थी, जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए वो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक प्रबलन, ऋणात्मक प्रबलन, विलंबित प्रबलन, या फिर आंशिक प्रबलन। पॉजिटिव, निगेटिव, डिलेड, या फिर पार्शियल। तो देखो राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसा पुनर्बलन है भाई? ये निगेटिव, नकारात्मक है। क्या, क्यों ऐसा बोला गया कि प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो उन्हें पेन देती है। भाई किसी को भी, आपको अगर जो चीज़ पेन देगी तो उससे आपको क्या करोगे? आप निगेटिव हो जाओगे उससे, है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। जो आपको यहाँ पर सफ़र करने वाली चीज़ है वो भाई निगेटिव रेनफोर्समेंट में आ जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? आपको बताना है अकॉर्डिंग टू होम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग पासिस थ्रू द 3 फेजेस। फेजेस कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, या ऑटोनॉमस, यानी कि संज्ञानात्मक, सहचार्यात्मक तथा स्वायत्त। तो राइट आंसर आपको पिक करना है यहाँ पर। फिट्स हैं, ये टॉलमैन है, बेंड्यूरा हैं, या फिर कोहलर हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास जो फिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग 3 फेजेस है, संज्ञानात्मक और एसोसिएटिव, सहचार्यात्मक, या फिर ऑटोनॉमस यानी कि स्वयं द्वारा जो होता है। तो ये हमें फिट्स ने बताया, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18। किस प्रकार के बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो देखो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। समावेशी शिक्षा, उत्तराखंड सरकार समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर देती है, मैं हर बार बताता हूँ आपको। तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पाँच नंबर के क्वेश्चन आपके देख लो, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब आपको बताना है विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी। श्रवण बाधित यानी कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, लर्न चाइल्ड होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, या ऑल दी अबव। किस प्रकार के बच्चों में पेशीय, पेशीय का मतलब समझते हो, जो मस्कुलर डिसऑर्डर आता है, ठीक है, या फिर जो हस्त निपुणता, हस्त निपुणता का मतलब जैसे अभी मैं राइटिंग स्किल्स कर रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा जो सही से लिख नहीं पा रहा है तो हैंड कोऑर्डिनेशन से ही पेन पकड़ा जाता है, पेंसिल पकड़ी जाती है, मसल्स के थ्रू ही पकड़ी जाती है। तो ये डिसऑर्डर किस में आता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट में तो नहीं आता, हियरिंग इम्पेयरमेंट में सुनने वाला होता है। और गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। तो ये भी इसमें नहीं सम्मिलित होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये होते हैं बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड, जिनको एलडी बोलते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर है ये। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टेज ऑफ मेमोरी?
ऑप्शन नंबर ए एनकोडिंग, बी भंडारण यानी कि स्टोरेज, सी रिट्राइवल या डी अटेंशन। को बताना है कि कौन सी एक मेमोरी की स्टेज नहीं है। राइट आंसर आपको पिक करना है। तो 19 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अटेंशन इसका करेक्ट आंसर है। अवधान जो है, अवधान जिसको हम बोला जाता है, अटेंशन यानी कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस करना जो होता है वो स्मृति का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, एनकोड करना, स्टोरेज करना और जो चीज़ें एनकोड हैं उनको वापस पुनः लेके आना, ये सब माइंड का काम होता है। अटेंशन जो स्पैन होता है वो माइंड की एक स्मृति की अवस्था नहीं है अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 20, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है। द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। आगमन रीजनिंग है, निगरात्मक रीजनिंग है, या फिर एनालॉजिकल रीजनिंग है, या फिर सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव रीजनिंग है। तो आपको बोला गया है जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक बोला गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा डिडक्टिव यानी कि निगनात्मक रीजनिंग होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके पास में। तो 20 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका अपोजिट होता, स्पेशल टू जनरल होता, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हो जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्मरणात्मक आते हैं। विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटी जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलोबरेशन। पार्श्विक चिंतन, लेटरल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। आपको बताना है कि किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन ये कहलाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 से। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 22 के लिए हम बात कर रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो यानी कि इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है। हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। अब हायरार्की ऑफ नीड्स में कौन सी फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर यानी क्रियात्मक कौन सी है, सुरक्षा की अवस्था, तो ये पूरा एक ट्राइंगल पार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें 5 स्टेजेस बताई गई हैं अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग। तो वही पूछा गया है, तो नीड्स कहाँ पर आती हैं, इसमें नीड्स कौन से पार्ट पर आती हैं। तो 22 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारे पास। सबसे बॉटम में जो आती हैं, सबसे पहले आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उसको जो है नीड वाले पिरामिड में सबसे नीचे दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, ऊपर है सबसे कि मतलब जो विद्वान लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पर अपने ऊपर उठकर समाज को देखते हैं, तो वो सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पर। बात जिसको हम बोलते हैं आत्मीयता की आवश्यकता यानी कि बिलोंगिंगनेस सबसे ऊपर आती है, फिजिकल नीड जो है सबसे नीचे आती है। उसके बाद आती है फिजियोलॉजिकल के बाद आती है सेफ्टी नीड्स आती हैं, देन आती हैं एस्टीम नीड्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ राइट आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 23, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, ये देखो, साइको सोशल मोटिव, ध्यान से हमें पढ़ना, मनोसामाजिक अभिप्रेरक यानी कि साइको सोशल मोटिव में नहीं आता है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, हंगर मोटिव या फिर नीड ऑफ पावर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या है, ये भूख अभिप्रेरक किस में नहीं आता, मनोसामाजिक में नहीं आता। बाकी नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, ये सब किस में आते हैं, साइको सोशल में आते हैं। बट हंगर मोटिव क्या है, ये पर्सनल हो गई है ना, भूख लगना किसी भी चीज़ के लिए, तो ये पर्सनल नीड है, ये पर्सनल मोटिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी पिक किया हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमा नर्वोसा एंड ब्लिंग ईटिंग्स कम अंडर विच ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो भाई ये क्या है, ये प्रकार हैं जो डिसेबिलिटी होती है ना, ये उसके टाइप्स हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन से डिसऑर्डर में आता है ये चीज़ें। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन 24 के लिए ऑप्शन नंबर ई। तो ये देखो फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि पोषण तथा भोजन का एक विकार है। क्या चीज़, इसको ध्यान रखना। एनोरेक्सिया, देखो ये भी आपका इंक्लूसिव से ही है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया
नर्वोसा। ये दोनों के दोनों किसमें, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। ए इसका बेस्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 25। अब क्वेश्चन 25 क्या बोलता है भाई, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य विकास का या फिर सामाजिक विज्ञान का। द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट इसेंशियल फॉर टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास। चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइंस या फिर सोशल साइंस, आपको बताना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर ए। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। बाल कल्याण यानी कि चाइल्ड वेलफेयर भाई किया जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिसिस या मेंटल हेल्थ साइंस या एजुकेशन फिलॉसफी। तो 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी को भाई यहाँ पर हम बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में एजुकेशनल फिलॉसफी को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। बाकी चाइल्ड वेलफेयर भी रहेगा, साइको एनालिसिस भी रहेगी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान भी आ जाएगा भाई, लेकिन डी नहीं आएगा। डी क्या हो गया, बड़े को लिए हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। द चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स विद द स्टूडेंट ऑफ। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है भाई, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो 27 के लिए राइट आंसर बिल्कुल अभीष्ट उत्तर क्या रहेगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो चाइल्ड साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है उससे पहले ही पूर्व गर्भावस्था में यानी कि प्री नेटल स्टेज से एडोलसेंस किशोरावस्था तक आपकी क्या चलती है, चाइल्ड साइकोलॉजी। भाई पियाजे ने ये सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो पियाजे की थ्योरी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बार बार बनते हैं, पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है। विच मेथड इज़ यूज्ड टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन ए चाइल्ड। साक्षात्कार विधि का उपयोग, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, क्लिनिकल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 29, व्हाट शुड बी डन बाय द पेरेंट्स टू प्रिवेंट जुविलेंसी डिलिक्वेंसी। बाल अपराध को रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, आपको बताना। बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूति रखनी चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर रहेगा हमारे पास 29 का बी, कि भाई आप बच्चों को सहानुभूति देंगे, उनको उनके लिए पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे, उनको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी विधि एक नियंत्रित दिशा में दो घटनाओं या परिपक्वों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। विच मैथड एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट और वेरिएबल्स इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स। प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, सहसंबात्मक अनुसंधान, कोरिलेशनल रिसर्च या फिर सर्वेक्षण विधि सर्वे मेथड। तो 30 के लिए राइट आंसर हमारे पास बी है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड बोला जाता है, जिसमें क्या होता है एक विधि ऐसी जो नियंत्रित दिशा में लेके जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। तो 30 के लिए राइट आंसर बी। तो ये थे हमारे सीडीपी यानी बाल विकास पेपर 2 उत्तराखंड टेट पेपर 2 के लिए हमने बाल विकास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा। कहीं भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम यूटेट के लिए कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।